वुल्फमैन एक डरावनी, रोमांचक और भावनात्मक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो एक रहस्यमयी संक्रमण, परिवार के बिखराव और एक भयानक श्राप की कहानी को दर्शाती है। कभी सोचा है कि असली राक्षस कौन होता है, जो अंधेरे में छुपा होता है या जो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे जाग रहा होता है? कहानी शुरू होती है 1995 ऑरेगन के घने जंगलों में। एक हाइकर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। स्थानीय लोग इस घटना को एक अज्ञात वायरस से जोड़ते हैं जो वहां के वन्य जीवों से फैला हुआ है। इसी जंगल में युवा ब्लैक लोवेल अपने पिता ग्रेडी के साथ शिकार पर गया होता है। तभी वो दोनों एक रहस्यमयी, डरावना इंसान जैसा प्राणी देखते हैं। डर के मारे हुए एक हंटिंग ब्लाइंड लकड़ी के एक ऊंचे मंच में छिप जाते हैं। तभी 30 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। अब ब्लैक सैन फ्रांसिस्को में अपनी बेटी जिंजर और पत्नी सॉलेट के साथ रहता है। वह अपने पिता ग्रेडी से अलग हो चुका है और अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जिससे उसकी शादीशुदा जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। एक दिन ब्लैक को अपने पिता की मौत का प्रमाण पत्र और बचपन के घर की चाबियां मिलती है। वह सोचता है कि वह इस पुराने घर में कुछ दिन बिताकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुधार सकता है और इसलिए वह सॉलेट और जिंजर के साथ वहां जाने का फैसला करता है। रास्ते में वह स्थानीय व्यक्ति डेरिक से मिलता है जो उन्हें घर पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचते हैं, एक भयानक प्राणी उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। उनकी गाड़ी पेड़ से लटक जाती है। यह प्राणी ब्लैक के हाथ पर गहरी खरोच मार देता है और डेरिक को बेरहमी से मार दिया जाता है। ब्लैक किसी तरह अपनी पत्नी और बेटी को घर के अंदर पहुंचाता है और जनरेटर चालू करके ब्लैक घर के दरवाजों को सील कर देता है और स्टोर की तरफ जाता है, जहां उसे एक पुराना रेडियो सेट मिलता है। वह संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। वो एक और स्टोर को खोलता है जहां पर कि उसे कुछ बीफ लटका हुआ मिला। वह एक टुकड़ा उठाता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका दांत हाथ में आ जाता है। वह घबरा जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तभी उसकी पत्नी ने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा जख्म है। वह उसके जख्मों को साफ करने लगती है। अब जैक बेहोश हो जाता है और रात को उसे नींद नहीं आती। उसे घबराहट होने लगती है। उसे घर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वह घर के ऊपर जाता है तो वह देखता है कि वो एक छोटी सी मकड़ी थी। उसे मकड़ी के चलने की आवाज भी इस तरह सुनाई देने लगी थी कि जैसे कोई इंसान चल रहा हो। जब वह स्टोर की तरफ आवाज सुनकर गया तो उसने पाया कि उसकी बीवी रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वह उसे अंधेरे में भी देख लेता है क्योंकि उसकी भेड़ियों की तरह रात को देखने की ताकत एक्टिवेट हो चुकी थी। ब्लैक को चोट से संक्रमण फैलने लगता है और उसके शरीर में भयानक बदलाव होने लगते हैं, जैसे तेज बुखार और पसीना। उसके शरीर के बाल झड़ने लगते हैं और नए मोटे बाल उगने लगते हैं। उसे तेज आवाजें सहन नहीं होती। उसके दांत गिरने लगते हैं और उनकी जगह नुकीले दांत उगने लगते हैं। उसकी उंगलियों के नाखून पंजों की तरह और धारदार होते जाते हैं। एक रात जब ब्लैक दरवाजे के पास जाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है, तभी वह प्राणी पैट डोर से उसका पैर पकड़ लेता है और उसे और ज्यादा घायल कर देता है। अब उसकी पत्नी को समझ आने लगता है कि ब्लैक धीरे धीरे इंसान से कुछ और बन रहा है। ब्लैक का व्यवहार पूरी तरह से बदलने लगता है। अब वह सही से बोल भी नहीं सकता था। वह अपनी बाह चबाने लगता है, जिससे सॉलेट और जिंजर दोनों डर जाते हैं। अब ब्लैक पूरी तरीके से एक दरिंदे की तरह व्यवहार करने लगता है। सॉलेट एक पुरानी ट्रक ढूंढती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह भागने की कोशिश करते, प्राणी अचानक हमला कर देता है और गाड़ी की सामने की खिड़की तोड़ देता। वे बचते हुए एक ग्रीन हाउस के ऊपर छिप जाते हैं, लेकिन वो प्राणी वहीं पहुंच जाता है और ग्रीन हाउस को चीरने लगता है, जिससे छोटी बच्ची नीचे लटक जाती है। ब्लैक उसे बचाने के लिए खुद को बलि देने का नाटक करता है और प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जंगल की ओर भागता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्लैक की पत्नी घर के अंदर आ जाती है, लेकिन उसकी बेटी के कहने पर वो दरवाजा खोल देती है। लेकिन वह पूरी तरीके से एक वेयरवुल्फ बन चुका होता है। उसका शरीर पूरी तरीके से बालों से ढका होता है और उसकी आंखें जानवरों जैसे चमकने लगती हैं। उसके जबड़े से खून टपक रहा था और उसे रात के समय भी नाइट विजन जैसा दिखाई देने लगा था। उसी समय ब्लैक उल्टी करता है और उसमें इंसानी उंगली निकलती है। तभी उनके पीछे पड़ा वेयरवुल्फ अंदर आ जाता है। अब दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे को नोचने और घसीटने लगते हैं। ब्लैक घायल हो बेहोश हो जाता है। अब वह भेड़िया ब्लैक को उठाकर ले जाने लगता है। सॉलेट ये सब देखकर ब्लैक को बचाने के लिए हमला कर देती है। वह हथौड़े से उस वेयरवुल्फ पर वार करती है। वेयरवुल्फ गुस्से में सॉलेट की ओर बढ़ता है। तभी ब्लैक अचानक जाग जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्रेडी के गले में काट लेता है। वह गहरे जख्मों के कारण जमीन पर गिर जाता है। तभी ब्लैक उस वेयरवुल्फ के हाथ में एक साइन देखता है, जो कि उसके पिता के हाथ में भी था।
उसे पता लग जाता है कि वो कोई और नहीं उसका पिता ही है, जो कि कुछ सालों पहले लापता हो गया था। अब ब्लैक समझ जाता है कि यह संक्रमण एक श्राप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अब ब्लैक को पता चल चुका था कि वह अपने परिवार के लिए खतरा बन चुका है। अब ब्लैक को भी पता चल चुका था जिस प्राणी ने उस पर हमला किया वह कोई और नहीं बल्कि ब्लैक का पिता ग्रैडी था। अब ब्लैक समझ जाता है कि यह एक संक्रमण है जो इंसानों को वेयरवुल्फ बना देता है। अब पूरी तरीके से वेयरवुल्फ बन चुके ब्लैक को अपने परिवार पर हमला करने से खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। सॉलिड और जिंजर जान बचाने के लिए पास के खलिहान में छुप जाते हैं। ब्लैक उन्हें ढूंढने के लिए अपनी नाइट विजन ताकत का इस्तेमाल करता है। वह दीवारों को अपने पंजे से फाड़ते हुए अंदर घुस जाता है। सॉलिड ने एक भालू के लिए लगाई गई जाल ब्लैक के लिए बिछा दी, जिसमें वह फंस जाता है। लेकिन वेयरवुल्फ में बदल चुके ब्लैक को इसकी कोई फिक्र नहीं। वह अपनी टांग चबा डालता है और पीछा जारी रखता है। सॉलिड और जिंजर जंगल की ओर भागते हैं और वही पुराना हंटिंग ब्लाइंड जिसमें ब्लैक बचपन में अपने पिता के साथ छुपा था में छुप जाते हैं। सूरज निकलने वाला होता है और ब्लैक भी हंटिंग ब्लाइंड के ऊपर चढ़ जाता है। वह पूरी तरीके से दर्द और पीड़ा में तड़प रहा होता है, मानो कि वह बोल रहा हो कि मुझे गोली मार दो। उसकी पत्नी उसे राइफल से निशाना बनाती है। ब्लैक अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखता है। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा झलकता है। वह समझ जाता है कि अब उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सॉलिड ट्रिगर दबाती है और गोली ब्लैक के सीने में धंस जाती है। अंतिम दृश्य में सॉलिड और जिंजर रोते हुए ब्लैक के मृत शरीर के पास बैठ जाते हैं। धीरे धीरे वे जंगल से बाहर निकल जाते हैं और सामने एक सुंदर घाटी दिखाई देती है। यह वही जगह थी जिसका जिक्र ब्लैक ने अपने बचपन में किया था। एक खूबसूरत नज़ारा जो सिर्फ यादों में रह गया था। यह फिल्म दर्शाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा राक्षस वह नहीं होता जो हमें डराता है, बल्कि वह होता है जो हमारे अंदर बस चुका होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में गुड लिखें। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, इंटरनेशनल।